हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नया पैटर्न है, मेरे पास बहुत बच्चों ने डाउट पूछा है कि जो एसएससी में अब पैटर्न चेंज हो रहा है जीके और जीएस को लेके, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने कंप्लीट एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसकी वो कंप्लीट मैंने एक ही कॉमन स्ट्रेटेजी बताई है जिसको आप देख सकते हो। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये एग्ज़ाम सिमिलर लेवल के आते हैं। अभी जैसे फेज वाले एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उससे नया वेंडर आया, न्यू वेंडर है, तो लोग बोल रहे हैं पेपर टफ है, लोग बोल रहे हैं पेपर टफ आ रहा है, या ये XYZ जो भी है। तब मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो क्या चेंज हुआ है और दूसरी अब इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसमें आप देखोगे ना, तो अभी क्या है नए टाइप में, एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा यूजुअली यूपीएससी का सीडीएस का पेपर होता था, ये यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर मान सकते हो आप, उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते थे। सेम सारे क्वेश्चन उस लेवल के नहीं बोलूंगा मैं, बट काफ़ी क्वेश्चन उस टाइप के या उस लेवल के आ रहे हैं। तो अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला जो कॉमन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है वो देखोगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया कि जीके जीएस, और वो जब मैंने बताया था वो आपको टीसीएस पैटर्न के हिसाब से बताया। उस समय भी मैंने ये बोला था कि ये आप थोड़ा बहुत पढ़ के, कि हर सब्जेक्ट का मैंने 4 से 5 घंटे का कोई मैराथन देख लिया या वन शॉट देख लिया, उससे ये सब्जेक्ट होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आप अभी 5 क्वेश्चन कर रहे हो, आप वो वीडियो देख के 10 क्वेश्चंस कर लोगे, और आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आप आराम से 15 करोगे। क्योंकि वैसे वीडियोस में जो पढ़ाया गया है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस मान के पढ़ाया गया था। अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कब तक वो यूज आते थे, जब तक आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था। और टीसीएस भी जब एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उन वीडियोस को पढ़ के, तो आपसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि उन वीडियोस में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ली गई है। तो ये एक लूप बन गया कि यहाँ से ही लेके आपको पढ़ाया है, आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक देते हो, तो वो पीवाईक्यू वहीं आते हैं, तो आप आराम से सॉल्व करते हो और आपको लगता है कि हाँ मेरा जीके स्ट्रांग हो गया। बट जीके आपका ऐसे स्ट्रांग नहीं होगा, या ऐसे करने से आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़े बहुत आप अगर 10 नंबर कर रहे हो तो उससे आप 20 नंबर पे पहुंच जाओगे या 25 नंबर पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको अगर 50 में से अराउंड 40 चाहिए या 35 चाहिए, और मेंस में आपको जो 75 होता है सीजीएल में, उसमें से आपको 50 के अराउंड नंबर चाहिए या 50 प्लस चाहिए, तो आपका इस चीज़ से पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आपको हॉलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। आप वो कंप्लीट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक हिस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर मालूम करना पड़ेगा कि हाँ जो हमारे देश का इतिहास है वो किस तरह से हुआ, हमारे देश की हिस्ट्री किस तरह से बनी है, इंडस वैली से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक किस हिसाब से चला है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको उसमें संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए। आप सिर्फ आर्टिकल नहीं रट सकते बैठ के कि मैंने तो आर्टिकल से रट लिया है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आर्टिकल का आता है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको मालूम होना चाहिए ना। अब वो अगर कई बार आप देखोगे तो आर्टिकल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आर्टिकल, जैसे एक ही आर्टिकल बोल दिया, आर्टिकल 19 ही बोल दिया, उसके बाद उसमें 1 2 3 4, तो ये आप कब तक पूरा इतने डिटेल में जा जाके एक एक चीज वो रट पाओगे। ठीक है, और मान लो आपने रट भी लिया, अगर कोई आर्टिकल आया 20 19 20 21 22 आर्टिकल को लेके, तो अगर आपने समझा हुआ है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर लोगे, वो चीज आपके मेमोरी में बैठ जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा, हर चीज आप रट के नहीं कर सकते कि आपने थोड़ा सा कोई पोर्शन का कोई 20 या 25 पेज के कोई नोट्स ले लिए और आपने उनको रट लिया और आप सोच रहे हो कि हाँ एसएससी में जीके मेरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से नहीं होगा। तो आपको एक तो हॉलिस्टिकली इसमें पढ़ाई करनी है। जब आप, हॉलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट कवरेज,
डिटेल में। उसके बाद आप एक कोई बुक है, नो डाउट कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके फैक्चुअल आते हैं, तो वो आपको कोई एक बुक को बेस मानना पड़ेगा। अब इस केस में मैं ल्यूसेंट बोलूंगा, ल्यूसेंट में जो फैक्ट्स है उनको आप याद करो, बट वो आप ऐसे ही याद करने बैठोगे आपको याद नहीं होगा। आपने एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो ल्यूसेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, या उसमें कुछ मिसिंग है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जब डिटेल में पढ़ रहे हो तो डिटेल में नोट्स बनाओ, और हिस्ट्री के आपने 300 पेज के नोट्स बना लिए और पॉलिटी के 300 पेज के बना लिए, और इस तरह से आपने टोटल 2000 2500 पेज के पूरे जीके जीएस के नोट्स बना लिए, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ोगे तो उनको वापस कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे टाइमली। आप पर एक बार आप उनको पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो उससे ये होगा कि आपका बेस जब तैयार हो जाएगा तो आपको बहुत से क्वेश्चंस है जो अटेम्प्ट करने में मदद मिलेगी, जो बाय एलिमिनेशन हो या किसी और वे के थ्रू हो, या आपका जब एक आपका नॉलेज बनता है तो आप जब ऑप्शन देखते हो तो आप पता कर सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसका हो सकता है, ये है। आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम, आपको एक रेंज गिवन है। जैसे मैंने पहले भी उस वीडियो में एग्जांपल दिया है कि आपसे कोई बोल दे कि क्या, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 1885 में जब कांग्रेस बनी तो गांधी उसका पार्ट थे क्या। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है कि नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अब अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ी तो आपको ये मालूम है कि गांधी तो इस टाइम पे आए नहीं थे, तो वो इसका पार्ट कैसे हो सकता है। या सिमिलरली इसके ऑपोजिट आपका क्वेश्चन आ गया कि गांधी इंडिया कब आए थे, अब आपको नहीं मालूम, उसमें दिया है 1885, और आपको ये मालूम है कि कांग्रेस के टाइम कांग्रेस बनी तब गांधी उसका हिस्सा नहीं था, गांधी बाद में आया, तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। तो ये इस टाइप की चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, क्योंकि अब वो चीज नहीं है कि आप मैं 100% श्योरिटी से जो मेरे को क्वेश्चन आते हैं वह वही करूंगा, तो वो आपको आएंगे 25 में 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो जिसमें आप 100% श्योर हो आंसर को लेके, और फिर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक बहुत नीचे आएगी, जो आपको डिजायर्ड पोस्ट है या डिजायर्ड प्लेस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिकली इसकी स्ट्रेटेजी यही है कि आप डिटेल में पढ़ो। पीवाईक्यू अभी भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे लेकिन डेटा चेंज थोड़ी होगा। आपको एक पीवाईक्यू, अब इसमें मैं एक जो चीज बताता हूँ, वो कोई भी एग्जामिनर है ना, तो वो जब पेपर सेट कर रहा है तो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। वो अपने को लगता है कहीं से भी पूछ लेगा, वो नहीं पूछ सकता। उसको एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो फैक्चुअली करेक्ट हो, जो थोड़ा रेलेवेंट हो। माना कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इरेलीवेंट है, कुछ आपसे गाने के सिंगर विंगर पूछ लेंगे, मूवी का कुछ पूछ लेंगे, वो उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो मोस्ट क्वेश्चन है वो फैक्चुअली करेक्ट हो, रेलेवेंट हो, उन पे कल को कोई जाके ऑब्जेक्शन ना लगा दे। तो ये सब चीजें जब आप देखोगे तो उनका जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड है जिसमें रह के वो क्वेश्चन बना सकता है, और जब वो उसमें क्वेश्चन बनाता है तो फिर वो प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। वो टीसीएस जब करवाती थी या पिछले सालों तक, वो अगर किसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन आए उस हिसाब से पूछा है, तो वो इन 2 ऑप्शन को मिला के एक स्टेटमेंट बना देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे। यही तो चेंज करेंगे वो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करनी ही है, साथ में आपको एक बुक रखनी है, और बुक से आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप भले एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो कोई चीज समझने के लिए। और बुक से जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो या ल्यूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री, तो पहले एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ लो, फिर ल्यूसेंट के आपके नोट्स है, और फिर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन कर लो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब पीवाईक्यू कर रहे हो उस टॉपिक के, तो उससे आपको जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो उसमें ऐड कर लो। आप इतना कर लोगे तो आप अपने आप को एक सिक्योर जगह पे ले आओगे कि कुछ भी हो, मैं 75 में 40 से नीचे तो नहीं जाऊंगा, इतना तो मैं श्योरिटी, पेपर कितना भी टफ आ जाए। तो यही चीज हमको करनी है। अब इसमें मैं कल से या 1-2 दिन में जीके जीएस का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, यही अपने यूट्यूब चैनल पे ही है, कोई पेड नहीं है, सब फ्री है।
इसमें मैं डिटेल में हर सब्जेक्ट कवर करूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप देखना चाहते हो ना तो वहां से आप वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस नो डाउट लंबे रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें मोस्ट पोर्शन कवर करूं। और साथ ही साथ जब मैं कवर कर रहा हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको वो वीडियोस को सिर्फ देखना है, आपको उसकी हर लाइन नोट नहीं करनी। उसमें मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो वहां मैं आपको वीडियो के साथ ही बता दूं। या नहीं तो एक बार हमने जैसे एक सिलेबस कवर कर लिया, पूरा एक हिस्ट्री कवर कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री मान लीजिए हमने कवर कर ली, या इकोनॉमिक्स हमने पहले कवर कर ली, तो इसके बाद हम इसका वापस एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फिगर्स है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है वो उस रिवीजन वीडियो में डालेंगे। ठीक है, बट स्टार्टिंग में एक बार हम इसको डिटेल में, और मैं कोशिश ये करूंगा कि जब आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँ कि कौन सी चीज़ आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ में नोट करते रहे। ठीक है, इतना ही है। जीके जीएस में अब बहुत से क्वेरी है कि ये बुक पढ़ लूँ या वो पढ़ लूँ या इसका इतना कर लूँ, उसके नोट्स पढ़ लूँ, वो सफिशियंट है, इनफ है। तो मैं ये बोलूँगा एक बार आप इसको ढंग से पढ़िए अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है, आपका कोई इमीडिएट एग्जाम है, तो आप जो कर रहे थे वो करिए। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, मान लीजिए अब जैसे सीजीएल तक का भी देखे तो 1-1.5 महीना है इसमें, 1-1.5-2 महीना है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन मेंस तक तो आपके पास टाइम है 4 से 5 महीने, तो आप थोड़ा तो डिटेल में कर सकते हो। सेकंड, जो करंट अफेयर्स को लेके है ना, तो करंट अफेयर्स मुझे कोई ज्यादा सेंस अभी तक दिख नहीं रहा। अब ठीक है, वो आगे पता चलेगा कि वापस पैटर्न कैसा आता है। थोड़ा आप कोई एक कोचिंग का या किसी का भी मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करो, डेली मत करो। मंथली कोई मैगजीन है उसको फॉलो करो, उससे पढ़ो। ठीक है, ये चीज आप कर लो। डेली आप रोज 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट मत करो, मंथली आपका साथ साथ में चलता रहेगा। जो दूसरा एक और चीज देख रहे हैं वो है कि गवर्नमेंट स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर जगह, 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं जीके में। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स है, आप बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। रोज ही हम एक स्कीम देखेंगे। अब उस स्कीम में भले मैं डिटेल में शेयर करूं, आप बोलो या आप कहीं और से पढ़ रहे हो, तो आप वो भले वहाँ डिटेल में, आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, उस स्कीम का बेसिक 4 से 5 पॉइंट, एक तो मॉनेटरी, अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो वो आपको देखना है। एक उसमें वो किसको बेनिफिट कर रही है वो आपको देखना है। एक उसमें वो किस टाइप का बेनिफिट कर रही है वो आपको देखना है। और एक आप उसमें रफली देख सकते हो कि कौन सा वो उसका डेमोग्राफिक है जिसके लिए वो एम की गई है। जैसे एक स्कीम देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है। पोस्ट ऑफिस में लड़की जब मतलब वो गर्ल चाइल्ड के प्रोत्साहन के लिए वो स्कीम है, तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट देता है एफडी पे। और वो जब तक बच्चे 18 साल की होती है तब तक वो होता है, फिर उसके पढ़ने के लिए फंड निकलता है, उसकी शादी के लिए फंड। बट गवर्नमेंट इस पे हाई इंटरेस्ट रेट देती है जो नॉर्मल रेट्स मार्केट में चल रहा है। तो आपको इसमें क्या, एक तो आपने देख लिया हाँ ये लड़कियों के लिए है, किस उम्र की लड़कियों के लिए है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, क्या इसमें मतलब कब तक इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ये 4 से 5 चीजें आपने पता कर ली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, या इसमें आपने देख लिया कि कितने का बीमा है, क्या प्रीमियम है, किस एज में आप करवा सकते हो, कितना आपको कवर मिलता है। तो इस टाइप से आप हर एक की 4-5 जो बेसिक चीजें है ना वो आप ढंग से नोट कर लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए। एक भले स्कीम्स की नई नोटबुक बना लो, उसमें स्कीम लिखो, उससे रिलेटेड 4 से 5 मेन चीजें। तो एग्जाम में आपके पास स्कीम आएगी तो उससे या तो रिलेटेड कोई आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा, या मोस्टली जो पहले भी होता था कि आपको 2-3 स्टेटमेंट गिवन होते थे मेंस में और उनसे आपसे पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जब
ये करेक्ट वाला पूछा जाता है तो उनमें मोस्टली आपके 2 या 3 स्टेटमेंट, इन्हीं जो आपने 4-5 चीजें नोट की है ना, इन्हीं में से वो 2-3 स्टेटमेंट आएंगे, उनके बेसिस पे आप इजीली वो क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। तो ये चीज आपको करनी है, एक गवर्नमेंट स्कीम्स का करना है, एक हॉलिस्टिकली पढ़ना है, यही स्ट्रेटेजी। इसके अलावा कोई वो बूटी तो है नहीं कि घोल के पिला दी तो जी के पूरी याद हो गई। ओके, थैंक यू। बाकी स्टार्ट करते हैं बैच। और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।